वाले उम्मीदवार हैं उनके बारे में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी। किसको धोखा नहीं दिया मुझे ये बता देना। मेरे से तो चलो अगर पर्सनल हो भी सकती है किसी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछली बार गठबंधन करके आए थे। कितने दिन चला गठबंधन? 6 महीने। जैसे ही पंचायती राज के चुनाव आए, आरएलपी के कैंडिडेट बीजेपी के कैंडिडेट्स के सामने खड़े कर दिए। ये बैठे बीजेपी के सारे कार्यकर्ता और नेता, पूछो इनसे कैसा हुआ कि नहीं हुआ। वहीं तक रखा था जब वो बाई इलेक्शन जीत जाए। और उस बाई इलेक्शन में हरेंद्र जी के लिए कितनी मेहनत करी थी मैंने, दिन रात एक करके मेहनत करी थी। और आज वही हरेंद्र जी और वही राघवेंद्र जी मेरे खिलाफ वोट मांग रहे हैं हनुमान जी के साथ घूमकर। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मैंने कोई चुनाव लड़ा तो सिर्फ जीतने के लिए चुनाव लड़ा, और मुझे हराने के लिए जब भी आए तो 2 पार्टी मिलकर के सामने आती है। अभी और भी आ रहे हैं, कल गहलोत साहब आ रहे हैं, पॉलिटिकल पापा भी आ रहे हैं। रामनिवास जी, किसने दिया था नाम पॉलिटिकल पापा? जगदीश जी ने नाम दे रखा है, जगदीश बिटिया सर ने। कहते हैं भाई पॉलिटिकल पापा आएंगे इनके, तो कल आ रहे हैं मीटिंग करने के लिए इनके समर्थन में यहाँ पे। मैं तो सिर्फ जनता को एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हमें जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि परपंच बहुत सारे फैला रखे हैं। मैंने चाचा को बोला कुचेरा में, मैंने कहा चाचा फटकारे नहीं सुनाएंगे। बोले क्यों? मैंने कहा कुछ बोलते के साथ ही फिर वो सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा चलाने लग जाते। बोले कैसे? मगर कल खीमसर में थे, जोरदार माहौल था, और वहां पे सब लोगों को लग रहा था नेताजी ने एक बहुत बड़ी बात बोल रखी है। बोले राज कोई सा भी होगा, काम तो सारे मेरे ही होंगे। मैंने कहा अच्छा भाई। मैं कहा भाई काम तो राज किसका है? बोले बीजेपी का। मैं कहा तो भाई काम तो जो होंगे वो बीजेपी के जो नेता है उनके कहने से उनके कार्यकर्ताओं के काम होंगे। और अगर नेताजी को कोई गलतफहमी है तो भाई एक लट्टू भी झुकवा के दिखवा देना। तो उनके चेले चाटियों ने उसको काट पीट करके चलाया और बोला ज्योति मिर्धा ने कहा खीमसर में एक लट्टू भी नहीं झुकेगा। तो भाई ज्योति मिर्धा को तो 2 दिन अपना चुनाव संभाल के रखना है। कुछ आधा टेढ़ा मुंह से निकल जाए तो फिर टेढ़ा मेढ़ा करके चला रहे होंगे। 4 दिन पहले SC ST को कह दिया था कि ज्योति मिर्धा कह रही है 400 सीट आएगी तो हम आरक्षण हटा देंगे। उसकी सफाइयां हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी ने दे दी, तो अब वो मामला भी बंद हो गया। फिर गए, झूठ के जनरेटर नहीं, झूठ के GSS हैं, डीडवाना गए, तो जहां इन्होंने सारी जगह फैला रखा है, आप लोगों में भी आके कहते हैं ज्योति मिर्धा पता नहीं कहाँ मिलती है, नहीं मिलती है, घर नहीं जानता, दिल्ली कोई चला जाता है तो कुत्ता पीछे छोड़ देती है। मैंने कहा भाई मैंने तो गाय रखी है, कुत्ता रख ही नहीं रखा। जयपुर भी आके देख लो तो सिर्फ गाय रख रखी है। तो ये इतनी ज्यादा झूठ बोल जाते हैं। इन्होंने डीडवाना में कोई घोषणा कर रखी थी, बोले मैंने 4 या पता नहीं 5 केंद्रीय विद्यालय खुलवा लिए। तो जब हम कोलिया में थे तो मैंने कहा भाई किसी ने देखे वो केंद्रीय विद्यालय जो हनुमान जी ने खुलवाए थे? तो हनुमान जी को किसी चेले ने बताया होगा, बोले आज ज्योति ये बोल के गई है। तो एक दिन बाद वो डीडवाना गए तो वहां पे भाषण दिया। बोले वो जो केंद्रीय विद्यालय मैंने पास करवाया था उसको 4 महीने पहले सरकार में रुकवा दिया ज्योति मिर्धा ने फोन करके कि इसको रोक दो, नहीं तो श्रेय मेरे को मिल जाएगा। मतलब एक चीज बोलो उसके ऊपर 3 झूठ कल सुबह तैयार मिलते हैं। तो अभी 2 दिन का समय और है, मैं भी